नमस्कार बच्चों। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 78। ये आपकी 2 Feb 2022 की वर्कशीट रहेगी। इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ये इस चैप्टर की 9th वर्कशीट रहेगी। हमारी जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने बात की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, और हमने कंपेयर किया था कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये 4 तरीके से अलग था। पहला, अगर हम पार्टिसिपेशन लेवल की बात करें तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा वाइडर था। सेकंड, ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा था उसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो डिमांड थी वो थी स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल की हम डिमांड कर रहे थे कि मतलब हमें लोकल गवर्नमेंट के लिए कुछ पावर्स चाहिए थी, और हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि ओवरऑल ट्रेड या रिसोर्सेज को कौन यूटिलाइज कराए। लेकिन जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, यहाँ पर हमारी जो डिमांड थी वो थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की। यानी उससे हमें कम कुछ नहीं चाहिए था और उसके अलावा भी हमें कुछ नहीं चाहिए था। यानी हमारा सीधा सा टारगेट था कि अंग्रेजों को यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर के जाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मेथड था जो यूज़ किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और जो यूज़ किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी एंड कांग्रेस पार्टी आस्क्ड टू पीपल नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि लोगों से कहा गया था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों से ये भी कहा गया था कि आप कोऑपरेट मत कीजिए, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनको वायलेट करना है, यानी कि कानूनों को हमें नहीं मानना है। और गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज हमारे देश में हमारे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते, हम इन कानूनों को नहीं मानते। एक और डिफरेंस था, वो डिफरेंस था पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। वीमेन का जो पार्टिसिपेशन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो लिमिटेड था, लेकिन यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा था। स्पेशली सिर्फ अर्बन एरिया से नहीं बल्कि रूरल एरिया से भी उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर था। आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे कि कौन से सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और साथ साथ हम समझेंगे कि उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था। यानी कि उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो किया था तो उनकी उसको लेकर के एक्सपेक्टेशंस क्या थी, वो क्या चाहते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम बात करेंगे पीजेंट्स की कि पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन कितना था, कहाँ से था और उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था। पीजेंट्स, रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। यानी कि अगर हम बात करें धनी किसानों की, जैसे गुजरात के जो पाटीदार थे या यूपी के जो जाट थे, उन्होंने एक्टिवली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। दीज रिच पीजेंट्स ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिटीज, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलेक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स, कि उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज किया था और कुछ लोग जो इस मूवमेंट से दूर रहना चाहते थे उनको फोर्स भी किया था कि हम जो बॉयकॉट एक्टिविटीज़ है, बॉयकॉट के जो प्रोग्राम थे उस मूवमेंट के दौरान, कि उसमें पार्टिसिपेट करें। यानी कि गाँव की अगर बात करें, रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे पीजेंट्स एक्टिवली इस मूवमेंट के पार्ट थे। फॉर देम द फाइट फॉर द स्वराज वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यूज। और लेकिन यहाँ पर भी उनके लिए स्वराज का मीनिंग थोड़ा अलग था। उनमें जो जोश था वो स्वराज के लिए था, और उनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि उनका ये जो स्ट्रगल था वो हाई रेवेन्यूज़ के खिलाफ था, कि अगर स्वराज आएगा तो क्या होगा, बाकी बदलाव हो ना हो एक बदलाव ज़रूर होगा। वो उनको लगता था कि जो हाई रेवेन्यूज़ है उससे उनका पीछा छूट जाएगा। ऑन द अदर हैंड पुअर पीजेंट्री की अगर बात करें, गरीब किसानों की अगर बात की जाए, वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। वो ये चाहते थे कि जो उनका रेंट रहता है उसको माफ़ कर दिया जाए। एंड दे जॉइंड द वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। और इसी उम्मीद में उन्होंने इससे पहले भी, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उससे पहले भी छोटे छोटे कुछ मूवमेंट्स थे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उनकी एक ही उम्मीद थी कि जो हाई रेंट है जो उन्हें लैंडलॉर्ड्स को पे करना होता है उससे उन्हें मुक्ति मिल जाए। ओके, यानी कि पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन तो रहा था, लेकिन उनके लिए मेनली क्या था कि दे वर लुकिंग फॉर द लोअर टैक्सेस, जो टैक्स थे उनमें रिडक्शन की तरफ वो देख रहे थे।
दूसरा जो बड़ा कम्युनिटी कह सकते हैं, सोशल ग्रुप कह सकते हैं, जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो था बिजनेस क्लास और वर्किंग क्लास, यानी कि श्रमिकों की, अगर मजदूरों की बात करें। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। जो भारतीय उद्योगपति थे उन्होंने फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को जहां पर भी नीड हुई थी। इसके साथ साथ उन्होंने फोन गुड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया था, ना खरीदेंगे हम ना बेचेंगे, यानी कि उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था यहाँ पर। मोस्ट बिजनेसमैन came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints। कि उनको ये उम्मीद थी कि अगर देश को स्वराज मिलता है तो क्या होगा, उनके बिजनेस के ऊपर, उनके इंडस्ट्रीज़ के ऊपर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा और उनका जो व्यापार है, बिजनेस है, जो इंडस्ट्रीज़ है, वो अच्छे से फले फूलेगी। यानी कि ये उनकी उम्मीदें थी। इसी जोश में उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल्स की, बात करें वीमेन की, तो उनका पार्टिसिपेशन भी इस अगर मूवमेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा था। उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम वर्कर्स की भी बात कर लेते हैं कि वर्कर्स ने कितना पार्टिसिपेशन किया था इस मूवमेंट में। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिडंट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। हालांकि इस मूवमेंट की बात करें तो जो श्रमिक थे, मजदूर थे, उनका पार्टिसिपेशन कम रहा था, एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। नागपुर इलाके को छोड़ दें तो बाकी इलाके पर बहुत कम इलाके थे जहां से मजदूरों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। बट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट एंड सेलेक्टिवली अडोप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम। कि उन्होंने कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा था, लेकिन उन्होंने इस जो मूवमेंट था इसके प्रोग्राम्स में से कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम जो उनको सूट करे थे उन्हें अडॉप्ट किया था। लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान को उन्होंने बहिष्कार कर दिया, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था एज ए पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट द लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। और इसको उन्होंने कैसे इंक्लूड किया था, अपने डिमांड के साथ जोड़ लिया था। उनकी डिमांड क्या थी, लो वर्किंग आवर्स की डिमांड कर रहे थे क्योंकि उन्हें 14-15 आवर्स तक काम करना पड़ता था। उनकी वेजेस काफ़ी ज़्यादा लो थी, वो हाई वेजेस की डिमांड कर रही थी, उसके साथ कनेक्ट कर लिया था। इसके साथ साथ जो बेटर वर्किंग कंडीशन थी उसकी वो डिमांड कर रहे थे, उसके साथ उन्होंने इन चीज़ों को कनेक्ट कर लिया था। देयर वर स्ट्राइक्स बाय द रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। यानी कि वहाँ पे रेलवे वर्कर्स की बात करें तो उन्होंने भी इस मूवमेंट के दौरान स्ट्राइक की थी। ऐसे ही जो डॉक वर्कर्स थे, जो पोर्ट के ऊपर काम करने वाले थे, उन्होंने भी 1932 में स्ट्राइक की थी। इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर इन टीन माइंस वो गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन्स। इसके साथ साथ छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन की अगर बात करें तो वहाँ के माइंस के जो माइनर्स थे उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने गांधी टोपी को पहना था, कुछ कैंपेन भी चलाए थे, कुछ रैली या मार्च भी किया था, बॉयकॉट कैंपेन चलाया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो वर्किंग क्लास था उनका पार्टिसिपेशन तो रहा था, लेकिन कुछ रीजन ऐसे थे जहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा था और बाकी रीजन में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड ग्रुप कि उनका क्या रोल रहा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। उसके बाद हम बात करेंगे वीमेन की। वीमेन की अगर बात करें तो उनका पार्टिसिपेशन अच्छा खासा रहा था इस मूवमेंट में। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन बाय वीमेन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द दिस मूवमेंट। यानी कि बड़े लेवल पर जो भागीदारी थी सीडीएम में वीमेन की, वो एक इम्पोर्टेंट फीचर था इस मूवमेंट का। ड्यूरिंग गांधी जी सोल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वीमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम एंड दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, पिक्टेड फोन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप। और उन्होंने जो भी प्रोग्राम थे इस मूवमेंट के उन सभी में पार्टिसिपेट किया था। जैसे उन्होंने जो प्रोटेस्ट मार्च थे उसमें भाग लिया था, उन्होंने नमक को बनाया था, यानी कि जो लॉज की बात कर रहे थे कि उनको वॉयलेट करना, तो उसमें भी उनका रोल था। इसके साथ साथ जो फ़ोन क्लॉथ थे उसका बॉयकॉट करने की बात हो या लिकर शॉप को पिकेटिंग की बात हो तो उसमें भी उनका अच्छा खासा रोल था। मेनी वीमेन वेंट टू जेल टू। कई महिलाओं की बात करें तो वो इस आंदोलन में जेल भी गई थी। मूव्ड बाय गांधी जी's कॉल दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वीमेन। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि देश के प्रति जो सेवा है वो हमारे धर्म का हिस्सा है,
हर किसी के व्यक्ति के धर्म का हिस्सा है। तो महिलाओं का जो भागीदारी लेवल था वो एकदम से बहुत बड़ा था इस मोमेंट के दौरान। बट दिस इंक्रीज्ड पब्लिक रोल डिडंट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन देयर वे द पोजिशन ऑफ वीमेन वॉज विजुलाइज्ड। हालांकि उनका जो रोल था वो पब्लिक लाइफ में बढ़ा था, मोमेंट में उनका रोल बढ़ा था, लेकिन उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी, उनकी जो स्टेटस थी सोसाइटी में, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वीमेन टू लुक आफ्टर होम, हेल्थ एंड बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। कि गांधी जी का ये मानना था कि जो महिलाएं हैं उनकी मुख्य ड्यूटी क्या है कि घर की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, अच्छी माँ बनना, अच्छी बीवी बनना, यानी कि ये ड्यूटी होती है, ये कार्य होते हैं। और इसलिए यही आइडियोलॉजी को कांग्रेस ने भी अडेप्ट किया था। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू अलाउ वीमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी उसमें भी कोई बड़ी पोजीशन महिलाओं को नहीं दी गई थी। और उनकी जो कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी थी उस टाइम तक वो ये थी कि महिलाएं सिंबॉलिक वे से बस अपनी उपस्थिति दिखाते रहे, उतना काफ़ी है उनके लिए। तो यहाँ पर हमने समझा कि किस तरीके से अलग अलग जो ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे, उनका पार्टिसिपेशन रहा था CDM में। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था पीजेंट्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा बिजनेस क्लास, वर्कर्स थे और विमेन थे, इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। इसी वर्कशीट पर बेस्ड 2 आसान से 2 इजी क्वेश्चन हमें दिए गए। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, हाउ वॉज द पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कि हमें बताना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग जो ग्रुप्स थे उनकी भागीदारी कैसी रही थी, यानी कि हमें एक्सप्लेन ये भी करना है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन saw Swaraj as a time where there would be no colonial restrictions on the business। कि सबसे पहला जो ग्रुप था जिनकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहा था वो था बिजनेस क्लास। तो बिजनेसमैन थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि स्वराज आएगा तो बिजनेस के ऊपर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। सेकेंड, फॉर द वेल्दी पीजेंट्स स्वराज मींट अ फाइट अगेंस्ट हैवी रेंट्स। और जो हेल्दी पीजेंट्स थे, जो वेल्दी पीजेंट्स थे, धनी जो किसान थे, उनके लिए स्वराज का मतलब था कि जो हैवी टैक्स है, हैवी रेंट्स है, उनके खिलाफ संघर्ष। उन्हें लगता था कि स्वराज आएगा तो इससे पीछा छूट जाएगा। फॉर वीमेन स्वराज मींट इक्वल राइट्स एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड इन द इंडियन सोसाइटी। अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि अगर स्वराज आएगा तो उनको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा और उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा इंप्रूव होगा। फॉर द पुअर पीजेंट्स, अगर हम गरीब किसानों की बात करें, स्वराज मीन्स दैट दे वुड हैव देयर ओन लैंड। उन्हें लगता था कि अगर स्वराज आएगा तो उनके पास अपनी ज़मीन होगी एंड दे वुड नॉट हैव टू पे द रेंट फॉर द लैंड। और उसे ज़मीन का रेंट नहीं देना पड़ेगा एंड वुड नॉट हैव टू डू बेगार। और उन्हें बेगार नहीं करनी पड़ेगी, बिना पैसे के काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 4 अलग ग्रुप्स थे जिनका पार्टिसिपेशन रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। हालांकि उनके लिए स्वराज का मीनिंग था वो सभी के लिए डिफरेंट था। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, मेंशन द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड डिड देयर इंक्रीज्ड पब्लिक रोल ब्रिंग एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजिशन ऑफ वीमेन वॉज विजुलाइज्ड। पहले क्या बताना है? पहले तो हमें बताना है कि महिलाओं की भागीदारी बतानी है कि कैसी रही थी उनकी। ओके, उसके बाद हमें बताना है कि उनका जो पब्लिक लाइफ में रोल जो था वो बढ़ गया था, उनकी जो पार्टिसिपेशन वो बढ़ा था। क्या इससे उनकी लाइफ में भी कोई चेंज आया था, ये हमें एक्सप्लेन करना है। वीमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा रही थी। ड्यूरिंग गांधी जी सोल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वीमेन केम आउट ऑफ द हाउसेस टू लिसन टू हिम। गांधी जी के सोल्ट मार्च के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं थी अपने घरों से बाहर निकली थी केवल गांधी जी को सुनने के लिए। मैनी वीमेन वेंट टू जेल टू, और कई महिलाएं इस दौरान जेल भी गई थी। बट देयर इंक्रीज्ड रोल इन द पब्लिक लाइफ डिडंट ब्रिंग एनी रेडिकल चेंज। लेकिन उनकी इस एक्टिवली पार्टिसिपेशन से उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आता है।
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।